नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। आज की बड़ी खबर, क्या बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का कोई घोटाला हुआ है? क्या सीएजी की रिपोर्ट ने बिहार सरकार की पोल खोल दी है या फिर ये सब महज एक अकाउंटिंग प्रक्रिया है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में। वित्तीय वर्ष 2023-24 की सीएजी रिपोर्ट ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 70,877 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर खर्च का यूज सर्टिफिकेट यानी यूसी समय पर नहीं दिया गया। यूसी एक ऐसा दस्तावेज होता है जो बताता है कि सरकार ने आवंटित फंड को योजना पर खर्च किया या नहीं। यूसी न मिलने से ये शक गहराता है कि कहीं फंड का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। अब इस मुद्दे पर बिहार सरकार की सफाई सामने आई है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता कर साफ कहा है कि ये कोई घोटाला नहीं बल्कि एक सामान्य अकाउंटिंग प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि यूसी का लंबित होना कोई असामान्य बात नहीं है। हर साल इसका निपटारा होता है और सभी राज्य इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। सरकार कह रही है कि जिस आंकड़े पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही निपटाया जा चुका है। अब समझिए कि यूसी होता क्या है। सरकार जब किसी योजना के लिए पैसे जारी करती है तो उस फंड के उपयोग के बाद संबंधित विभाग को एक प्रमाण पत्र देना होता है, जिसे कहते हैं यूज सर्टिफिकेट यानी यूसी। अगर यूसी समय पर नहीं आता तो कैग को शक होता है कि पैसे सही जगह खर्च हुआ या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा गायब हो गया। ये अकाउंटिंग में एक देरी की प्रक्रिया भी हो सकती है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर है। राजद और कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया, अगर यूसी नहीं आया तो क्या पैसा सही जगह खर्च हुआ? वहीं एनडीए सरकार इसे विपक्ष की आशंकाओं की राजनीति बता रही है। सरकार ने रिपोर्ट में अब पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजी है। वहां संबंधित विभाग अपना पक्ष रखेगा और फिर रिपोर्ट के आधार पर अंतिम एक्शन होगा। तो क्या ये वाकई घोटाला है या सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा? सरकार की माने तो ये घोटाला नहीं है, लेकिन जब बात 70,000 करोड़ की हो तो जनता को सवाल पूछने का हक है। सीएजी की रिपोर्ट सिर्फ एक चेतावनी होती है। असली कार्रवाई तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और जांच एजेंसियों के फैसले पर निर्भर करती है। अब देखना होगा कि सरकार कितना पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ती है। तो फिलहाल की स्थिति ये है कि बिहार सरकार सफाई दे चुकी है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने से चूकेगा नहीं। हम आगे भी इस खबर पर नजर बना के रखेंगे। आप देखते रहिए सियासत लाइव। धन्यवाद।